What is rural development? Rural development is a comprehensive term which essentially focuses on the action for the development of area which is lagging behind in overall development of a village economy. What are the objectives of rural development? Increasing productivity of agricultural sector, generating alternative means of livelihood in rural sector, promoting education, health facilities in the rural areas. What are the key issues in rural development? Diversification of crops, promotion of organic farming, development of human resource, diversification of production activity, a system of marketing that ensures remunerative price to the farmer for his produce. What are the key issues in rural development? Diversification of crops, promotion of organic farming, development of human resource, diversification of production activity, a system of marketing that ensures remunerative price to the farmer for his produce. What are the key issues in rural development? Diversification of crops, promotion of organic farming, फिर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, diversification of production activity, a system of marketing that ensures remunerative price to the farmer for his produce. What do you mean by rural credit? Rural credit means credit for the farming communities. Farmers require credit for various purposes like purchasing agricultural tools and machines, digging wells and tube wells, purchasing seeds, fertilizers, pesticides, etc. The gestation period between sowing and harvesting is high, so farmers have to borrow to fulfill their needs during this period. सो रूरल क्रेडिट का मतलब होता है कि जो गांव में किसान लोग काम करते हैं ना, तो काम करने के लिए तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ को खेती स्टार्ट करने के लिए तो बहुत सारा चीज़ चाहिए, मतलब गड्ढा खोदना है ना, ये आपका कुआं खोदना है, फिर आपको सीड परचेज़ करनी है, फर्टिलाइज़र का खर्चा है, पेस्टिसाइड्स का खर्चा है, एग्रीकल्चरल टूल्स का है, मशीन्स का है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए पैसा चाहिए। ये उसका ये तब ठीक है, पैसा लगा दिया, पैसा लगा करके फिर सारा चीज़ें रोप दिया। अब रोप दिया, जब तक उसको उगेगा नहीं और बेचेगा नहीं तब तक क्या करेगा, झाल बजाएगा। लेकिन बीच पीरियड में काफ़ी जो जेस्टेशन पीरियड है वो काफ़ी हाई होता है, तो उसके बीच पीरियड में क्या करेगा, वो खाना तो है, मर तो नहीं जाएगा ना, तो कैसे उस अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो उस समय जो पैसा लिया जाता है ना, उसको बोला जाता है रूरल क्रेडिट। समझ में आया? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट? रूरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेस हैं? रूरल क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। रूरल क्रेडिट जो है इसको हम ब्रॉडली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेस और दूसरा है इंस्टीट्यूशन सोर्सेस। जो नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेस है वो क्या है, ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट है। जैसे मान लीजिए कोई मनी लेंडर है, पैसा देता है ब्याज पे, उससे ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, ट्रेडर से ले लिया, कमीशन एजेंट से ले लिया, मकान मालिक से ले लिया, या फिर जो ज़मीन मालिक है उससे ले लिया। तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेस हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गया, नेशनल बैंक हो गया, एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, और ये सारे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए। तो जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस हो गए। व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें असेंबलिंग होता है, स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का पूरे कंट्री में, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भारत सरकार ने क्या क्या ऐसी स्टेप्स लिए थे इस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए? रेगुलेटेड मार्केट्स को रेगुलेट किया, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बढ़ाया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, ग्रेडिंग किया। सो ग्रेडिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल हेल्प फार्मर्स टू गेट गुड प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। यस, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केट इन इंडिया? एग्रीकल्चरल मार्केट में क्या इफेक्ट्स क्या डिफेक्ट्स हैं? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी करने का मतलब कमी है। डिस्ट्रेस सेल, मोस्ट इंडियन फार्मर्स आर पुअर एंड दे हैव नो कैपेसिटी टू वेट फॉर बेटर प्राइस, दे सेल द कमोडिटी
कमोडिटीज़ एट वॉट एवर द प्राइस अवेलेबल इमीडिएटली। तो मतलब उनके पास क्या है ना, गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि वो जो भी दाम मिल जाता है उसमें बेच देते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन और इंटरमीडियरीज है। देर आर ऑल्सो अदर डिफेक्ट्स लाइक लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडिंग एट्सेट्रा. This makes Indian marketing system disorganized. What are the different types of diversification of agricultural activity? Diversification includes two aspects: diversification of crop production, diversification of productive activities. What are the different types of diversification of agricultural activity? Diversification क्या है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का? दो तरह के डाइवर्सिफिकेशन है, दो एस्पेक्ट्स में, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी? डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड टू एस्पेक्ट्स: डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. What is diversification of crop production? This involves shift from one cropping system to multiple cropping system. This also involves shifting cropping pattern from food grains to cash crops. The main aim is to promote shift from subsistence farming to commercial farming. So ये जो crop production में diversification है, इसे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है shifting कर देना। जैसे मान लीजिए कोई भी सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम हो रहा है, सिंगल क्रॉप को रोपा जा रहा है, तो चेंज लाने के लिए मल्टीपल क्रॉप में कर दीजिए। शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको सिर्फ एक फूड ग्रेन नहीं, उसको कैश क्रॉप में कर दीजिए, ठीक है। तो मेन एम है इसका कि शिफ्ट करना सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि खुद के लिए जो फार्मिंग कर रहे हैं और उसको हम लोग चाहते हैं कि कमर्शियल बन जाए वो, कि मतलब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उगा रहे हैं, आपके पास ज़मीन है तो आप खेती कर रहे हैं तो आप बेचिए ना, तो बेचिए उसको। तो वो कैसे होगा? डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और डाइवर्सिफिकेशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए तो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर्स तो आपके तो काफ़ी डाइवर्स है ना। अब एक ही चीज़ तो नहीं खरीदेंगे आपको बार बार। मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है तो ऑब्वियसली क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन रखना ही पड़ेगा। सो व्हाट इसका मतलब होता है? सो दिस इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. दिस ऑल्सो इन्वॉल्व शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स. द मेन एम इज टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. What is diversification of productive activities? As agriculture is already overcrowded, the major portion of increasing labor force needs to find alternative employment opportunities in other non-farm sectors. This will provide alternative sustainable livelihood and would raise the level of income. देखो, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में भी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, नहीं तो वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अगर 4 लोग क्या काम कर पा रहे हैं उस चीज़ को और वहाँ पे ज़बरदस्ती 20 लोग को घुसेड़ दिया है और बाकी का जो 16 हैं उन पे तो पैसा अननेसेसरी खर्चा हो रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मेजर पोर्शन है लेबर फोर्स का, उसको हम लोग ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी नॉन फार्म सेक्टर्स में भेज देते हैं, ताकि एक ऑल्टरनेट सस्टेनेबल लाइवलीहुड रहे और वो एक अच्छा खासा लेवल ऑफ इनकम उनका बढ़ पाए। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड नेचुरली। मतलब कोई भी फूड को अगर नेचुरली प्रोड्यूस करना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. दिस मेथड अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स. यहाँ पे सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का जो इस्तेमाल है वो हम लोग नहीं करते हैं. इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली होता है और वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट हैज़ जीरो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. इम्पैक्ट पे जीरो इम्पैक्ट होता है और काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, बट एट द सेम टाइम ये इकोनॉमी डिस्टर्ब कर सकता है अगर आपने पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी तो ये इसका एग्जांपल डिजास्ट्रस इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं श्रीलंका में. जो श्रीलंका में वो पूरे तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया था तो वो बर्बाद हो गया था पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इसीलिए क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली करनी चाहिए. इसीलिए हर चीज़, गौतम बुद्ध ने बोला है कि हर चीज़ की अति हानिकारक होती है. अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा भी है ना तो वो भी आपके लिए हानिकारक है. तो देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट पे जीरो इंपैक्ट दिखता है. जरूरत से ज़्यादा कर देंगे तो अब इसलिए नुकसान करेगा ना हमें. समझ में आया? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.